नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिफोर एग्ज़ाम पर। साथियों, आज हमारी रीजनिंग की पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो में जो रीजनिंग का ज्ञान है, बिना इसके आप आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है, आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट है। इसके लेटर्स को हम देखेंगे कि इसके प्लेस वैल्यू के आधार पे हम कैसे याद करेंगे, इसके अपोजिट लेटर्स क्या होंगे। तो आज चलिए हम इसको याद करने का प्रयास करते हैं। जब इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमारी वर्णमाला जो सीधे क्रम में होगी तो किस छोर से किस छोर की ओर होगी, अगर उल्टे क्रम में होगी तो किस छोर से किस छोर की ओर होगी। चलिए, अगर इस महोदय की बात किया जाए तो जो हमारा दाएं है वही इनका होगा, जो हमारा बाएं है वही इनका होगा। अगर इनके सामने हम खड़े हो जाएं तो हमारा बायां हाथ है तो यह बायां छोर है, यह दायां हाथ है तो यह दायां छोर है। यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे जो वर्णमाला है वो लिखी गई है। तो आप कह सकते हैं कि ए से जेड की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि हमारी वर्णमाला सीधे क्रम में किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो आप कहेंगे बाएं से दाएं है, यानी ए टू जेड बाएं की दाएं होगा। कोई टाइपराइटर मशीन है, बाएं से दाएं टाइप करती। हम किसी किताब को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट। हम सभी, दुनिया की सभी किताब हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, बस एक किताब है उर्दू भाषा, उनको कि हम उल्टे क्रम में पढ़ते हैं, यानी दाएं से बाएं पढ़ते हैं। साथियों, अगर हम ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी एक्स वाई जेड की बात करें तो इनके प्लेस वैल्यू को याद करना बहुत ही आवश्यक होता है। बगैर याद किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, वैसे ही एन का 14 होगा, डब्ल्यू का 23 होगा, एक्स वाई जेड का 24, 25, 26 होगा। आज इस प्रतियोगी दौर में अगर इनके क्रमांक को हम याद नहीं किए हैं तो कहीं न कहीं आज हम पीछे हैं। अगर हम परीक्षा देने जाते हैं, इस प्रकार का सवाल पूछेगा, अगर हम ABCD करते रह जाएंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा और आज जरूरत है उस समय को बचाने की। आइए हम इसको आसान विधि से याद करने का प्रयास करते हैं। अगर ए का ए है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, एन का 14 है, यस का 19 है, यू का 21 है, तो आप कहेंगे कि ये याद कैसे होगा। तो याद मैं कराऊंगा। मैं आज इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इसको याद कर पाएंगे। साथियों, अगर हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, कि कोई दोस्त हमारा कहे कि आज हम समोसा खाए हैं, तो उसका इमेज हमारे दिमाग में बन जाता है। अगर हम गुलाब जामुन की बात करते हैं तो गुलाब जामुन का फिगर भी हमारे दिमाग में आ जाता है। अगर रसगुल्ला की बात किया जाए तो रसगुल्ला भी हमारे दिमाग में आ जाता है। अगर इनमें बात किया जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि यम का क्या होगा तो तुरंत आपके दिमाग में यम का कोड 13 एक इमेज के रूप में बन जाना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि डब्ल्यू का क्या होगा तो तुरंत ही बन जाना चाहिए। यदि कोई पूछे कि बताओ पी का क्या होगा तो तुरंत आप कहेंगे पी का 16 होगा। ये कैसे होगा, आइए हम याद करते हैं। आपको पहले बताया गया होगा या पढ़े होंगे ई जो टी। ई जो टी आप तमाम किताबों में लिखा गया है, लेकिन हम इनको हटा देते, ई को हटा देते हैं और हम कहते हैं कि ज्योति नाम की महोदया है। ये ज्योति नाम की महोदया हैं और इनका प्लेस वैल्यू, नाम का जो प्लेस वैल्यू है, जे का 10 होगा, ओ का 15 होगा, 20 जानते हैं 20 होगा, वाई का 25 होगा। आप ए से लेके ए बी सी डी यानी 4 अक्षरों को आप जानते हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। और इसी प्रकार एक्स वाई जेड का भी आप जानते हैं। कहीं जाते हैं तो कहते हैं एक्स वाई जेड समान चाहिए होगा, ABCD लोग आए हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इनका 24 होता है, इनका 25 और इनका 26। अब हम बढ़ते हैं, ई का कोड क्या होगा। तो आप याद रखिए, इवनिंग, ई से होता है इवनिंग, और इवनिंग होती है 5 बजे। तो इवनिंग होती है 5 बजे होती है। ई के बाद बारी आती है यफ की। यफ से आप याद रखिए फिक्स, और फिक्स से क्या होगा 6, यानी फिक्स का कोड यानी यफ का कोड होगा 6। उसके बाद आता है जी। एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी तुझमें रब दिखता है। आज आप इसको याद करिए कि जी में 7 दिखता है। जी में कौन दिखता है भाई, जी में 7 दिखता है। आप फिल्म को मत याद करिए, उससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। इसको याद करेंगे तो निश्चित ही 1-2 नंबर आपको दे सकता है। जी का हो गया 7। उसके बाद
अगर हमें एच लिखना हो तो हम डिजिटल रूप में ऐसे लिखेंगे, एच लिखना हो तो डिजिटल रूप में ऐसे लिखेंगे जैसे कि रेलवे स्टेशन पे घड़ी लगी होती है। यदि इनको हम मिलाने का प्रयास करेंगे तो यह 8 बन जाता है, यानी एच फॉर 8 होगा। उसके बाद है आई। आई, अगर आप घर में बड़े हों, अपने छोटे भाई या जो भी छोटा हो उसको कहेंगे कि अरे यार कुछ पढ़ लिख लो, घूमना बेकार है, हम तो पहले ही घूम चुके हैं, कोई घूमने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो लड़का अंग्रेजी में बात करता है, आई नो, हमें मत समझाइए, हमको पता है, अपने तो कुछ किए नहीं, आए हमें समझाने। तो आई नो, अक्सर लोग बोलते हैं आई नो, तो आई का हो जाएगा 9, आई नो, 9 हो जाएगा। उसके बाद जे, अगर हम जे की बात करें तो कहेंगे अरे ये तो ज्योति वाला जे है, और ज्योति वाले जे में जो जे का नंबर होता है वो 10 नंबर का है। ये ज्योति वाला जे है और ज्योति वाला जे का नंबर होता है 10। उसके बाद हम आते हैं के। तो आपको पता है एक आईपीएल की टीम है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, तो के का हो जाएगा 11 यानी 11, किंग्स 11 पंजाब। इनकी जो ऑनर थी उनका नाम था प्रीति जिंटा। तो आप इनको याद रखिए, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन कौन है। तो आप याद रखेंगे के से किंग्स और 11 से 11, के का होता है 11 और के के बाद आता है यल। और आपको पता है लंच, लंच कितने बजे होता है, तो आप तुरंत, आपका जवाब होगा, आप तुरंत बोल देंगे कि लंच होता है 12 बजे। उसके बाद आता है यम, यम के बाद आता है यन। आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, यानी तेरा हूं, मैं तेरा हूं। आप किसी से दोस्ती रखते हैं तो बोलते हैं मैं तेरा हूं, मैं हूं तो तुम्हें क्या गम है, मैं तेरा हूं। अगर इस प्रकार आप नहीं याद कर पाते हैं तो आप मेरा नाम, यम से मेरा नाम 13-14, मेरा नाम 13-14। उसके बाद बारी आती है ओ की। तो कहेंगे अरे ये तो ज्योति वाला ओ है, और ज्योति वाला ओ का जो नंबर होता है वो 15 नंबर होता है। ओ वाला ओ 15 होता है, ज्योति वाला ओ है। फिर उसके बाद आता है पी। तो कहेंगे पी बहुत ही फेमस है। आज हमारे समाज की जो लड़कियां, हमारी बहनें हैं, वो 16 सोमवारी का व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। तो आप कहेंगे ये पूजा है, और कौन सी है, ये 16 सोमवारी वाली है, ये पूजा है, ये 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। तो आप याद कर सकते हैं ये पूजा है 16 सोमवार वाली। उसके बाद आता है क्यू, और क्यू से होता है क्वीन। क्वीन माने होता है रानी, और जहां रानी होती है वहां खतरा सतरा होता रहता है। तो क्यू फॉर क्वीन, और क्वीन जहां रहेंगी वहां खतरा और सतरा होता रहेगा। तो आप कहेंगे क्यू फॉर 17, या आप याद रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बहुत खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्यू फॉर क्वीन, और क्वीन का मतलब होता है रानी, और जहां रानी होगी वहां खतरा सतरा होता रहता है। क्यू के बाद बारी आती है आर की। आप बताइए हमें वोट देने का अधिकार कितने वर्ष में मिलता है। राइट टू वोट, राइट का मतलब होता है अधिकार, वोट का मतलब वोट जो हम वोटिंग करते हैं अपने उम्मीदवारों को, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं या पंचायत स्तर पे जो चुनाव होता है, तो हमें 18 वर्ष की अवस्था में वोटिंग का अधिकार है। राइट टू वोट, आर फॉर राइट, और 18 का मतलब होता है राइट टू वोट, हमें वोट देने का अधिकार 18 वर्ष में मिलता है। उसके बाद बारी आती है यस की। तो आप यस को सिंपली याद रख सकते हैं, यस का 19 होगा, या आप इसको मिला देंगे तो ये 9 बन जाएगा। और वर्णमाला में 2 ही ऐसा अक्षर है जिसका कि 9 आता है, क्योंकि वर्णमाला में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, तो 26 में 9 पहले आ गया है। आई नो, बड़े वाले भाई ने समझाया, आप कहने नहीं मुझे मत समझाइए, आई नो। तो कहेंगे कहीं ना कहीं 9 2 बार आएगा, एक बार 9 में आएगा, एक बार 19 में आएगा। तो ये जब 9 बन पा रहा है तो कहेंगे 9 होगा, नहीं 9 का ही होता है, तो यस का हो जाएगा 19। उसके बाद बारी आती है टी की। तो आपको पता है कि आज 2020 का जमाना है, 2020 बिस्किट आता है, 2020 क्रिकेट मैच भी होता है। तो कहेंगे T20, या आप ज्योति वाला टी भी कर सकते हैं कि 20, और टी के बाद आता है UVW। इसको तो आप भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आप युवा हुए 21 साल में, विवाह हुआ 22 साल में, और डब्लू महोदय आ गए 23 साल में। टी से 2020, युवा हुए 21 साल में, विवाह हुआ 22 साल में, और डब्लू आ गए 23 साल में। और आप XYZ का आप जानते हैं, XYZ का आप जानते हैं, XYZ का आप जानते हैं 24, 25,
26। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इन लेटर्स के प्लेस वैल्यू को आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ y का क्या होगा, तो तुरंत कहेंगे अरे हमें आता है 25 होगा। कोई पूछेगा बताओ i का क्या होगा, बोलेंगे आई नो, मैं जानता हूँ i का 9 होता है। अगर आप कॉपी पे लिख के परीक्षा भवन में नंबरिंग करेंगे तो बहुत समस्या होगी, समय आपका चला जाएगा, ये समय खा जाएगा, जिससे आपको मुश्किल हो सकता है। इस तरह से मैंने आपको बताया, आप अपने से कॉपी पे अल्टरनेट किसी अक्षर को लिखिए और उसको याद करने का प्रयास करिए। अगर नहीं आता है आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करिए, 2 बार 3 बार 4 बार, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि 10 बार करने से निश्चित ही आपको आ जाएगा। मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी इसी प्रकार से याद किया, आज मुझे याद है। अब अगली बारी आती है इनके अपोजिट्स क्या होते हैं। जैसे प्रारंभ करते हैं ए से, तो बाएं छोर से यानी सीधे क्रम में पहले स्थान पे ए आता है, तो पीछे से किसका स्थान होगा, तो कहेंगे पीछे से स्थान होगा जेड का। आगे से स्थान ए है तो पीछे से क्या होगा, जेड होगा। जब हम आगे से चलते हैं तो 2 नंबर पे बी आता है और पीछे से चलते हैं तो 2 नंबर पे वाई आता है। आइए इनको याद करने का हम प्रयास करते हैं। अगर हम कहें आपसे ये विपरीत अक्षर, और आपको याद रखना है कि जो जोड़ा रहेगा अक्षरों का, लेटर्स का, उनका योग 27 होता है। योग होता है 27, योग 27 होता है। कैसे इसको याद करते हैं, ए का जो विपरीत अक्षर होता है वो जेड होगा। कैसे होगा, ए का होता है 1, बी का होता है 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 27 हो गया। आप याद कैसे करेंगे, अकबर जोधा, या आप कहीं जाते हैं किसी दुकान में तो कहते हैं हम वैसी दुकान में जाना पसंद करते हैं जहां ए टू जेड सामान हो, एक ही स्थान पे हमें सब चीजें मिल जाती हों। अगर बी की बात किया जाए तो कहेंगे बी का अपोजिट होगा वाई, बी का अपोजिट लेटर होगा वाई। अंग्रेजी में बाय बाय बोलते हैं ना, कोई आता जाता तो बाय बाय बोलते हैं, तो बी का हो जाएगा वाई। सी का हो जाएगा यक्स। क्रिसमस बोलते हैं ना, हैप्पी क्रिसमस, आजकल बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस, तो क्रिसमस हो जाएगा। या एक सिरप आता है खांसी का, उसका नाम है कोरेक्स, तो सी का हो जाएगा यक्स। डी का हो जाएगा डब्लू, आप याद कर सकते हैं दूध वाला, या विंडो डोर भी आप याद कर सकते हैं, डोर विंडो। डोर का मतलब होता है दरवाजा, विंडो का मतलब होता है खिड़की, तो डोर विंडो से भी आप याद कर सकते हैं। डीजे वाले से भी याद कर सकते हैं, दिल वाले से भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है ई का विपरीत होता है भी, इवनिंग, ई और भी, ई का विपरीत होता है भी। उसके बाद आता है यफ का होता है यू। घर होगा तो घर में फादर भी होंगे, अंकल भी होंगे, तो यफ का फादर का अपोजिट क्या होगा, अंकल होगा। एफ से होगा फेयर, यू से अनफेयर, अनफेयर से भी आप याद कर सकते हैं, फादर और अंकल से भी आप याद कर सकते हैं। जी का होता है जीटी रोड, और आपको पता है कि जीटी रोड को किसने बनवाया, तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी ने बनवाया था 16वीं शताब्दी में, और किनारे किनारे पेड़ भी लगवाया था और जगह जगह पे पत्थर भी खुदवाया था ताकि दूरी का पता चल सके। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था, इसका मकबरा सासाराम में है। ये 16वीं शताब्दी में दिल्ली का सुल्तान था। तो जी का विपरीत हो जाएगा टी, जीटी रोड हो जाएगा। यश का विपरीत होता है यश, आप याद कर सकते हैं हनी सिंह, ये फेमस गायक हैं हनी सिंह, या हाई स्कूल, इससे भी आप याद कर सकते हैं। आई का होगा आर, कैसे, इंडियन रेल, आई से होगा इंडियन, आर से होगा रेल, इंडियन रेलवे, आप ऐसे याद कर सकते हैं। जे का होगा क्यू, आपको पता है बहुत ही फेमस कंपनी है JQR, जूता बनाती है, तो जे का विपरीत होता है क्यू, ये आप जलेबी कचौड़ी से भी याद कर सकते हैं। के का होगा पी, आप याद कर सकते हैं कि के फॉर होता है कमला, पीस होता है पसंद, कमला पसंद, या पीके भी आप कर सकते हैं। यल का होगा वो लाइट ऑन या लाइट आप भी कर सकते हैं।
और यम का होता है यन। इससे आप याद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, या मन से भी आप याद कर सकते हैं। ये विपरीत में है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। हम जैसे पहले बोले कोई अक्षर बोलता है तुरंत उसका इमेज बन जाना चाहिए। अगर किसी ने पूछा कि जी का विपरीत क्या होगा, तुरंत जीटी रोड किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने बनवाया। एक लॉजिक से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे याद करना चाहें तो कभी जीवन में नहीं याद हो सकता है, क्योंकि मोटी मोटी बुक्स होती है उसको हम याद नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ याद करते हैं वो निश्चित ही एक दिन न एक दिन भूल जाती है। तो आप ऐसे लॉजिक से याद करिए इसको, बी का वाई हो जाएगा। कोई आपसे पूछता है कि बताओ के का क्या होगा, तुरंत कहेंगे कमला पसंद, के फॉर कमला, पी फॉर पसंद। कोई आपसे पूछता है कि यम का बताओ तो कहेंगे मेरा नाम या नरेंद्र मोदी। आपसे कोई पूछता है एच का बताओ तो कहेंगे हाई स्कूल या हनी सिंह। अगर आपसे कोई पूछता है कि ई का बताओ तो कहेंगे इवनिंग टाइम है भाई, ई का भी हो जाएगा। अगर कोई पूछता है डी का तो कहेंगे डीजे वाले। अगर कोई कहता है कि ए का क्या होगा तो कहेंगे ए टू जेड। बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो मैं पहले ही बता दिया कि इन दोनों अक्षरों का जो योग होगा वो 27 होगा। देख लेते हैं, बी का होता है 2, वाई का होता है 25, जोड़ने से क्या बन गया, 27 बन गया। यम का होता है 13, एन का होता है 14, जोड़ने से 27 बन गया। तो कभी भी आपसे पूछे एच का क्या होगा, इस तरह से आप भूल गए तो 27 में से माइनस आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे ही चीजों को आगे करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि दो विपरीत अक्षरों का कोड 27 होता है। अगर आपसे ए का पूछा जाए तो कहेंगे कि जो यहाँ होगा ए का होता है 1 और यहाँ योग करेंगे तो 27 होगा। क्योंकि यह प्लस में है तो प्लस वाला पक्षांतर करके जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ वाला जो रिक्त स्थान है, अगर रिक्त स्थान का मान निकाला जाए तो 27 - 1 यह चला जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी जब इसको हल करेंगे तो जो रिक्त आएगा वो 26 होगा, यानी इसका जो मान है वो 26 होगा। यहाँ रख देते हैं, 26 रखने से 26 किसका होता है, जेड का होता है। तो आप बहुत आसानी से कहेंगे 1 में 26 जोड़ने से 27 बना। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए पी का बताइए तो कहेंगे पी, प्लस यहाँ एक अक्षर आएगा, दोनों अक्षर को जोड़ने से 27 का योग होता है। पी का आपको पता है 16 होता है। इसका क्या होगा, इनको निकालने के लिए आप, ये प्लस में है क्योंकि जब किसी भी अक्षर के पहले कोई चिन्ह नहीं दिया होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो प्लस में है। इसको इधर ले जाकर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, और माइनस का 16 करने से क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 11, और 11 होता है किंग्स 11 पंजाब। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किंग्स 11 पंजाब होता है। इन दोनों को जोड़ने से क्या मिलता है, 27 मिलता है। उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको याद आई होंगी और आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ आपका सही हो सकता है। अगर वर्णमाला में हम आगे बढ़ें तो कहते हैं वर्णमाला को जो 26 अक्षर होते हैं उनको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। जो 26 अक्षर होते हैं उनको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि 13 का एक सेट बनेगा, 13 का एक सेट, इसमें 13 लेटर होंगे और इसमें 13 लेटर होंगे और दोनों मिला के 26 हो जाएंगे। तो अब मन में बात आएगी कि वो 13 में कौन कौन सा होगा। तो जो पहला बनेगा उसमें ए से यम तक होगा। जो दूसरा वाला खाना है इसमें एन से लेके कहाँ तक बनेगा, जेड, एन से लेके जेड तक बनेगा, एन से लेके जेड तक बनेगा। जो पहला वाला जो प्रथम 13 अक्षर है इसको बोलते हैं पूर्वार्ध, इसको बोलते हैं पूर्वार्ध। जो दूसरा 13 अक्षर है इसको बोलते हैं उत्तरार्ध, इसको बोलते हैं उत्तरार्ध। अगर इनके कई नाम हैं, एक और नाम है इनका, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, और इनको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। अंग्रेजी में बोला जाए तो इनको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। अगर अंग्रेजी में इनको बोला जाए तो इनको बोला जाता है सेकेंड स्टेप। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है, खास तौर से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है आर्मी वालों के लिए। आर्मी में यह निश्चित ही 1 नंबर का आएगा। आर्मी वाले 50 नंबर के 50 क्वेश्चन में रीजनिंग का 5 होता है, जिसमें कि बिना वर्णमाला को पेपर नहीं बन पाएगा। और आजकल यूपी टेट में भी ये पूछा जा रहा है, एसएससी पुलिस में तो कहना ही नहीं है। बिना इसके रीजनिंग वाला आपका पोर्शन अधूरा है। तो ज़रूरत है इसको अच्छे से पढ़ें आप,
ताकि आगे आने वाले एग्जाम में हम 100% सही करके आएँ। हमें 99% नहीं चाहिए, बल्कि हमें 100% चाहिए। चलिए अब इन पे सवाल कैसे आएंगे, आपसे पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि अगर प्रथम अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिखें, अगर प्रथम अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिखें तो आप कहेंगे सीधा क्रम में तो a to m है। अगर विपरीत बोल दिया तो इसका मतलब तुरंत हो जाएगा यम से a की बात कर रहा है। यह सीधा क्रम में है और यह विपरीत क्रम में है, यह विपरीत क्रम में है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए या विपरीत कर दिया जाए तो आप तुरंत कहेंगे n से z सीधा है और z से n उल्टा क्रम में है। यह एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर वह प्रथम अर्धांश की बात करेगा तो साथियों द्वितीय अर्धांश से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वह बोला है कि प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए, विपरीत कर दिया जाए, तो सेकेंड वाला अर्धांश ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि सेकेंड स्टेप को बदल दिया जाए, उत्तरार्ध को बदल दिया जाए, तो कहेंगे कि जो पूर्वार्ध है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं। अगर वह प्रश्न में बोलता है कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया गया है, प्रथम अर्धांश को पलट दिया गया है, तो कहेंगे यह वास्तविक है, वास्तविक, यह वास्तविक रूप है, यह दोनों वास्तविक रूप है। अब प्रश्न में क्या बोला है कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया गया है, तो कहेंगे प्रश्न के अनुसार करेंगे तो यम से ए हो जाएगा। और इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया तो आपको यहाँ याद रखना है, इनमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे। अगर छेड़छाड़ करते हैं तो आप एक ठो गलत करके आएंगे। इसका जो क्रम बनेगा ये बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर इसने बोल दिया कि द्वितीय अर्धांश को पलट दिया गया है तो आप फर्स्ट वाले अर्धांश में या फर्स्ट स्टेप में कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो ये आपकी गलती मानी जाएगी। तो कहने का मतलब है ए से लेके एम तक वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी। वह बोला है सिर्फ और सिर्फ एन से जेड वाले में, तो कहेंगे यह चेंज होके जेड से क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पे किस प्रकार के सवाल आएंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जो कमियां हैं, कमियों को भी कमेंट के माध्यम से आप बताने का प्रयास करें। उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर ही फ़ायदा पहुंचाएगा। इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।